जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएसबी कांस्टेबल ड्राइवर की जॉब प्रोफाइल, सैलरी, फैमिली लाइफ, फैसिलिटीज़, पोस्टिंग कहां कहां होगी, कैसी आपकी जॉब रहेगी, पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ट्रेड टेस्ट रिलेटेड आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जॉब प्रोफाइल की। तो देखो, ड्राइवर का जो काम होता है, जो आपका ट्रेड है, इसके नाम से आपका पता चल रहा है कि आपको काम क्या करना होगा। आप एसएसबी में भर्ती होते हैं तो एसएसबी की जो भी गाड़ियां होती हैं, चाहे जवानों के लिए गाड़ियां हैं, चाहे ऑफिसर्स के लिए जो गाड़ियां होंगी, उनको चलाने का जो काम होता है वो ड्राइवर करता है। इसके अलावा बाकी जैसे कोई स्कूल बस वगैरह होती है, पानी के टैंक और वगैरह हो गए, बड़े ट्रक हो गए, भाई सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना है, कैंप से दूसरे कैंप जाना है, यूनिट हेडक्वार्टर से कंपनी लोकेशन में आना जाना है, कोई सामान को पहुंचाना है, तो वो जो गाड़ियां होती है एसएसबी को, उसको जो ड्राइव करने का जो काम करता है वो ड्राइवर करता है। इसके अलावा वो जितनी भी गाड़ियां आपके एक चार्ज में 2 गाड़ियां हैं, 3 गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी, उसका मेंटेनेंस करना, उसकी साफ सफाई करना, उसकी बेसिक रिपेयर का ध्यान रखना, ये सभी कार्य आपको करनी पड़ती है। साथ ही आपकी जैसे इमरजेंसी में सिचुएशन में कोई ड्यूटी लगती है डेली, जैसे एक बंदे की इमरजेंसी ड्यूटी रहेगी तो इमरजेंसी सिचुएशन में फिर आपको क्विक रिस्पॉन्स देना पड़ता है कि मान लो भाई आपकी एम्बुलेंस पे ड्यूटी है, इमरजेंसी में किसी जवान को कोई तकलीफ हो गई या कहीं और सिविल के भी आपके कैंप के पास किसी को प्रॉब्लम हो गई, कोई हेल्प मांग रहा है, तो उस टाइम पे फिर आपको इमरजेंसी सिचुएशन में क्विक रिस्पॉन्स देना होता है। मतलब ये जॉब जो होगी आपकी सिर्फ ड्राइविंग के जो आपके इर्द गिर्द घूमती है, साथ में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन तो मेंटेनेंस के अंदर रखना ही पड़ता है। तो जो प्रोफाइल आपकी ड्राइवर से आप भर्ती हो रहे हैं तो आपको मैक्सिमम जो टाइम स्पेंड करना पड़ता है वही करना पड़ता है। बाकी कैंप सिक्योरिटी के लिए नाइट में आपकी ड्यूटी, जैसे आपकी जहाँ पे गाड़ियां वगैरह पार्क होती है वहां पे भी लग सकती है। तो ये तो होगी आपकी जॉब प्रोफाइल की बात। अब इसके अंदर हम नेक्स्ट पार्ट में आप ये बात कर रहे थे सैलरी की। तो देखो, एसएसबी के अंदर आप ड्राइवर से भर्ती हो रहे हैं तो आपकी जो बेसिक पे होती है वो 21,700 से शुरू होती है, क्योंकि आपकी जो पे लेवल 3 में आती है। इन हैंड सैलरी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि बेसिक पे के बाद में फिर आपको डीए मिल जाता है, एचआरए मिल जाता है, राशन मनी मिलती है, फिर जिस एरिया में आप पोस्टेड होते हैं वहाँ पे जो अलाउंसेज लागू होते हैं वो सभी अलाउंसेज आपको मिलते हैं। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 35 से 40 हज़ार से शुरू होती है। फिर बाद में जैसे आप ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट करके जहाँ पे आप पोस्टेड होते हैं उस एरिया में कौन से अलाउंसेज लागू है, आप हार्ड एरिया में है तो वहाँ पे रिस्क अलाउंस वगैरह मिल रहा है, प्लेन एरिया में है हो सकता है वहाँ पे टीए वगैरह मिल रहा हो और रिस्क अलाउंस नहीं मिल रहा हो, तो उस हिसाब से फिर आपको सैलरी कम मिलती है। यानी कि जो आपकी सैलरी होती है वो डिपेंड करेगी आपके पोस्टिंग पैलेस के ऊपर कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो बाकी स्टार्टिंग सैलरी आपकी 35 से 40 हज़ार से जो स्टार्ट होगी वो तो आपको मिलेगी। अब बात करते हैं इसके अंदर फैसिलिटीज़ की। तो देखो, एसएसबी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि देखो आप एसएसबी में भर्ती हो रहे हैं तो एसएसबी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी आपकी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को जो भी फैसिलिटी दी जाती हैं उन सभी के हकदार आप होते हैं। जैसे मान के चलो कि आप जैसे एसएसबी में भर्ती हो जाएंगे, आप सीजीएचएस कार्ड बनवा सकते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, आपको और आपके परिवार सीजीएचएस पैनल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। साथ ही आप आयुष्मान कार्ड आपका बन जाता है। एसएसबी की जो हॉस्पिटल्स होती है छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए, उनके अंदर आप और आपके फैमिली मेंबर्स जो भी होते हैं दिखवा सकते हैं। आपका कैंटीन का कार्ड बन जाता है, सीपीसी कैंटीन आप यूज कर सकते हैं। एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ किसी भी कैंप में जाके आप अपना कैंटीन का सामान ले सकते हैं। इसके अलावा फिर आपका लिक्कर कैंटीन की सुविधा मिल जाती है। लिक्कर वगैरह आपको लेनी तो एसएसबी कैंटीन में आप लिक्कर वगैरह की ले सकते हैं। साल में आपको छुट्टियों की बात करूं तो आपको छुट्टियां मिल जाती हैं। एक साल के अंदर आप मान लो 60 दिन की ईएल मिल जाती है, 15 दिन की सीएल मिल जाती है, यानी कि 80 से 90 दिन की छुट्टियां मिल जाती हैं। अगर आप क्वार्टर वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो सरकारी क्वार्टर्स जहाँ पे आपकी पोस्टिंग वहाँ पे अवेलेबल है तो आपको गवर्नमेंट क्वार्टर एसएसबी की तरफ से मिल जाता है। तो ये सभी फैसिलिटीज आपको एसएसबी की तरफ से, बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल जाता है। आप बच्चों को हॉस्टल में पढ़ाना चाहते हो तो उनके लिए हॉस्टल सब्सिडी अलाउंस मिल जाता है। तो ये सभी फैसिलिटीज एसएसबी के ड्राइवर के लिए, जवानों के लिए मिलती हैं। फैमिली लाइफ की बात करें तो देखो, फैमिली लाइफ ही ड्राइवर के अंदर भर्ती हो रही है आप एसएसबी के अंदर, तो फोर्स के अंदर फैमिली लाइफ आप जैसे सिविल की कंपेयर करेंगे तो वैसी नहीं होती है। हर जगह पे आप चाहें कि मैं परिवार साथ रख सकता हूं, नहीं होता है, क्योंकि इस ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग हर 3-4 साल के अंदर आपका ट्रांसफर होता रहता है। और कभी आप ये जो पोस्टिंग होगी तो अच्छे इलाके में वहाँ पे आप परिवार साथ रख सकते हैं। कुछ समय ऐसा होता है कहीं भाई आपकी पोस्टिंग हार्ड एरिया में आ गई तो वहाँ पे आपको परिवार साथ रखने की नहीं भी मतलब और जो मिले आपको रखने का मौका। तो ये जो होती है, ये आपका जो फैमिली लाइफ होती है थोड़ी चैलेंजिंग होती है। ये डिपेंड करती है आपकी पोस्टिंग पैलेस पे कि आपका पोस्टिंग पैलेस कहाँ पर है।
तो अगर आपकी पोस्टिंग की बात करो तो इसके अंदर एसएसबी के अंदर आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होती है। जहाँ भी एसएसबी का कैंप होता है किसी भी कैंप के अंदर आपकी पोस्टिंग हो सकती है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो लेकिन ये है कि आपका हर टाइम टू टाइम आपका ट्रांसफ़र होता रहता है, एक ही जगह पे आप परमानेंट नहीं रहते। अगर हो सके भी आपकी बॉर्डर इलाके में ड्यूटी है तो हो सकता है उसके बाद आपको दिल्ली वगैरह की पीस एरिया में आपकी आ जाए। वो कि आपका रूटीन टर्न घूमता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, मतलब 3-4 साल के अंदर पोस्टिंग होती रहती है। बाकी ये है कि आपको एसएसबी ड्राइवर की और अगर देखा जाए तो जीडी की कंपेयर करेंगे तो बढ़िया जॉब है। आप अपनी मतलब ये अगर तैयारी अच्छी करते हैं, वैकेंसी भी ठीक ठाक ही है, अगर आपकी बढ़िया तैयारी रखते हैं, रिटर्न एग्जाम की भी, हर चीज़ की, आपको फिजिकल वगैरह की सभी चीज़ की आप अच्छी तैयारी करेंगे तो आप सफल भी होंगे और आप अपनी एक सीट पक्की कर लेंगे। बाकी अगर आपको एसएसबी ड्राइवर के संबंध में किसी प्रकार कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।